दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 यूपी बोर्ड संस्कृत का बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ का मतलब होता है जो आत्मा को जानता है, एव यानी वास्तव में, और सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला। तो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ आत्मा को जानने वाला ही वास्तव में सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला होता है। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी मैं अब गृहस्थ जीवन यानी कि परिवार का जीवन छोड़कर संन्यास लेने जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी संपत्ति तुम्हारी और कात्यायनी दूसरी पत्नी में बांट देता हूँ। मैत्रेयी ने पूछा, यदि मुझे सारी पृथ्वी का धन मिल जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, केवल धन से अमरता नहीं मिलती, धन से तो वही सुख मिलेगा जिसे और अमीर लोगों को मिलता है, लेकिन मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा। तब मैत्रेयी ने कहा, जब धन से अमरता नहीं मिल सकती तो मुझे धन की क्या जरूरत है? आप मुझे केवल वही ज्ञान दीजिए जिससे अमरता यानी कि मोक्ष मिलता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्रेयी तुम बहुत प्रिय बात कर रही हो, आओ बैठो, मैं तुम्हें उस अमर तत्व मोक्ष का मार्ग के बारे में समझाता हूँ। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, सुनो मैत्रेयी, पति पत्नी को अपनी सुख और इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रिय लगता है, ना कि सिर्फ पति होने के कारण। इसी तरह पत्नी भी पति को अपनी इच्छाओं के कारण ही प्रिय होती है। पुत्र, धन, मित्र ये सबको अपने आप में प्रिय नहीं होते, ये इसलिए प्रिय होते हैं क्योंकि इसके माध्यम से हमारी इच्छाएं पूरी होती है। इसलिए वास्तव में सब कुछ आत्मा के ही चाह में ही प्रिय होता है। इसलिए आत्मा को जानना चाहिए, आत्मा को देखना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। जब हम आत्मा को जान जाते हैं तब हम सब कुछ जान लिए जाते हैं। मतलब कि याज्ञवल्क्य बता रहे कि दुनिया की हर चीज हमें इसलिए प्रिय लगती है क्योंकि वह हमारे स्वयं से जुड़ी है। इसलिए असली ज्ञान आत्मा को जानने में है, क्योंकि आत्मा को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।